नमस्कार दोस्तों, प्रयास ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं जयप्रकाश सैनी। दोस्तों, पिछली क्लास में हम वृद्धि संधि के विशेष नियमों की हमने चर्चा की थी। आज की क्लास में हम जो स्वर संधि पढ़ रहे थे, स्वर संधि के जो भेदों की हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आज हम अयादी संधि की बात करेंगे। वृद्धि संधि के विशेष नियमों के बाद जब आज हम अयादी संधि की बात करें तो अयादी संधि में कौन से वर्ण का निर्माण होता है या किसका आदेश होता है, आप ऐसे कहेंगे, किसके स्थान पर होता है और कब होता है। तो चलिए अधिक से समय न गवाते हुए हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं और हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, अयादी संधि। आज हम जो संधि की बात करें हैं वह संधि है अयादी संधि। देखिए, अयादी संधि के नाम की हम चर्चा करते हैं तो अयादी का संधि विच्छेद करो आप, तो आप ऐसे पाओगे इसमें अय धन आदि। मतलब क्या हुआ कि ऐसी संधि जिसमें अय आदि आदेश होते हैं उस संधि को हम कहते हैं अयादी संधि। ठीक है। अब ये अय आदि जो आदेश हो रहे हैं वो किसके स्थान पर होते हैं और कब होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान देना, अयादी संधि की हम परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, एचो अयवायावह, एचो अयवायावह। यहां हम इसकी चर्चा करें और एचो अयवायावह जो सूत्र है इसका विन्यास हम करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, एच है धन अय। अब ये को आधा कर दिया तो ये में वह मिला, ए मिला हुआ है, उसको अलग निकालो। अब इस वह को आधा करा, उसमें आ मिला हुआ है, उसको अलग निकाल लूँ आई, और जो ये है उसमें आ अलग निकाल लूँ आव। ठीक है। और इसको भी यदि हम आधा कर दें तो इस वह में मिला हुआ है क्या, ए। ऐसे हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। एच है अय अव आय आवह, एचो अयवायावह। क्लियर। अब हम इसके अर्थ की चर्चा करते हैं। यहाँ जो एच है दे रखा है वो दे रखा है कि एच प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर, या सरल भाषा में से कह लो कि एच वर्ण के स्थान पर। और एच वर्ण कौन से हैं, ए ओ अय और औ। ए ओ आई औ, ये एच वर्ण है। और उनके बाद में क्या होना चाहिए, तो आप ऐसे कहेंगे कि इसके बाद स्वर होना चाहिए। यदि एच वर्ण के बाद ए ओ आई औ के बाद कोई स्वर विद्यमान हो तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होगा। जैसे कि ये जो ए वर्ण है, ये ओ, ये आई और ये जो औ है, इनके स्थान पर जो सूत्र में आदेश दे रखा है वो क्रमशः ही होगा। और क्रमशः यदि हम आदेश करते हैं, क्रमशः यदि आप आदेश करेंगे तो आप ऐसे कहें, ए के स्थान पर तो हो जाएगा अय, ओ के स्थान पर होगा अव, आई के स्थान पर होगा आय, और औ जो है उसके स्थान पर हो जाएगा क्या, आव। आगे जो स्वर है वह स्वर ज्यों का त्यों हो जाएगा। ठीक है। तो एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर विद्यमान हो तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय अव आय आव आदेश होता है। इसे कहते हैं अयादी संधि। अब हम इनके एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं, उदाहरण ढूंढ लेते हैं इनका। तो उदाहरण में आप ध्यान देंगे, अपने पास ये है, जैसे हरे धन ए
दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। विष्णु धन ए। तीसरा उदाहरण है नई धन अकह। और जो चौथा उदाहरण हम इसका लें तो आप ऐसे कह सकते हैं पौ धन अकह। ये हम मोटे मोटे इसके 4 उदाहरण ले रहे हैं। हरे ए, विष्णु ए, नई अकह, पौ अकह। अब हमारी जो शर्त थी, हमने ये कहा था कि एच वर्ण के बाद कोई स्वर आए तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव आदेश हो जाता है। तो यहाँ जो एच वर्ण है, रे में ए है, उसके बाद में जो बाद में ए आ रहा है वो स्वर है, अच है। इसलिए पहले वाला जो एच वर्ण है उसके स्थान पर आप आदेश करेंगे तो ए के स्थान पर आदेश हो जाएगा अपना अय। तो हर यहाँ आदेश कर दिया अय और बाद में जो स्वर था वो ज्यों का त्यों। अब इनको आपस में मिला दीजिए, रे में ए मिल जाएगा और ये में ए मिल जाएगा। तो जो शब्द बनेगा वह बन जाएगा हरे। ठीक इसी प्रकार इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर ओ है तो ओ के स्थान पर अव होगा और अब हम करेंगे तो रूप बनेगा विष्णवे। यहाँ जो रूप बनेगा वह बन जाएगा आपका नायक है। कारण अई है, अई का आदेश होगा आय तो शब्द बनेगा नायक है। और यहाँ जो रूप बनाएंगे तो वह बन जाएगा क्या, पावकह। ठीक है, ऐसे ही 1-2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए अपने पास शब्द है नयनम, इसी प्रकार शब्द है पवनम। इसी प्रकार अगला शब्द हम लेते हैं श्रीयायुतकः। ऐसे ही अगला उदाहरण हम लेते हैं गुरावुतकः। ठीक है, ये हम उदाहरण फिर से समझ लेते हैं। यहाँ संधि दे रखी है, आपको यहाँ विच्छेद करना है। तो विच्छेद कैसे करें, विच्छेद का तरीका भी आप सिर्फ लिखिए। शब्द में जहाँ जो आदेश करे थे हम कौन से, अय, अव, आय और आव, 4 आदेश के हैं। तो जहाँ अय, अव, आय, आव आदेश हो रहे हैं वो अयादि संधि है। अब शब्द को तोड़ेंगे भी वहीं से जहाँ अय, अव, आय, आव की ध्वनि सुनाई दे रही हो। तो यहाँ से हमें शब्द को तोड़ना है। तो जैसे अय की ध्वनि यहाँ सुनाई दे रही है तो आप शब्द को यहीं से तोड़िए। तो जैसे हम शब्द को यहीं से तोड़ते हैं न। अब उसके बाद में ध्वनि कौन सी आ रही है, अय। अय किसकी जगह बनता है, एक की जगह, तो एक की मात्रा लगा दो। अब ये में जो भी स्वर मिला है उसको प्लस के चिन्ह के बाद लिख दो। ये में क्या मिला है, ए, तो अलग लिख दो। तो विच्छेद हो गया नेधन अनम। ऐसे ही पवनम, इसमें अव की ध्वनि आ रही है तो अव बनता है ओ की जगह, तो विच्छेद हो गया पोधन अनम। इसी प्रकार यहाँ आई की ध्वनि सुन रही है तो आई किसकी जगह, आई की जगह, तो आई की मात्रा लगाओ स्त्रीयई। और फिर ये में क्या मिला है, उत्कह है, तो ऐसे लिख लीजिए श्रीयाय धन उत्कह। यहाँ गुराव में आव की ध्वनि आ रही है तो आव है तो औ की जगह है, तो औ की मात्रा लगा दो गुरऊ। और वे में जो भी स्वर है अलग निकाल लो, उत्कह, गुरऊ धन उत्कह। तो ये अपन ने अयादि संधि की बात करी है, ध्यान से समझिए। अपन ने अयादि संधि में कहा एचो अयवायव है कि एच प्रत्याहार के वर्ण के बाद कोई स्वर हो तो एच वर्ण के स्थान पर क्रमशः अय, अव, आय, आव आदेश होता है। बाद में जो अच होगा, स्वर होगा, वो ज्यों का त्यों होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। उदाहरण की जहाँ हम बात करते हैं तो अपन ने कहा हरे धन ए, हरिये, विष्णोधन ए, विष्णवे, नई धन अकह, नायकः, पौधन अकह, पावकह। ऐसे ही हम अगर विच्छेद की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं जैसे नयनम, नेधन अनम, पवनम, पोधन अनम, श्रियाय उत्कय, श्रियई धन उत्कय, गुराव उत्कय, गुरव धन उत्कय। ये अपनी थी अयादि संधि। अब यहाँ हम एक अयादि संधि का जो विशेष नियम है
हम उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जो विशेष नियम है उसकी हम बात करते हैं। तो विशेष नियम ये है, वांतो यी प्रत्यय, वांतो यी प्रत्यय। अब यहां ये वांत क्या है, वांत को समझ लीजिए आप। देखिए अपन ने 4 आदेश किए हैं, अय, अव, आय और आव। अयादि संधि में ये 4 आदेश हमने किए हैं। अयादि संधि में ये 4 आदेश हमने जो किए हैं, आप क्या करेंगे, इनके जिनके अंत में यह आ रहा है उसे तो कहेंगे यांत, और जिनके अंत में वह आ रहा है उसे कहेंगे वांत। तो ये जो 2 हैं वो तो हैं अपने पास क्या, वांत, और ये जो 2 शेष हैं वो हैं अपने पास क्या, यांत। ठीक है। अब एक बात और, ये तो हमें पता चल गया कि यांत और वांत है, लेकिन जो मूल वर्ण हमारे पास थे, जो एच वर्ण था, ए, ओ, आई और आव, ये जो 4 मूल वर्ण हैं इनमें 2 यांत हैं 2 वांत हैं। तो अव और आव किसकी जगह हो रहा है, ओ की जगह और अव की जगह। तो ये दोनों ही क्या हैं, वांत हैं। तो आप वांत से मतलब समझेंगे ए और अव। तो हम ऐसे कहेंगे कि ओ अथवा अव, वांत से तात्पर्य आप ओ अथवा अव को समझेंगे। तो ओ अथवा अव के बाद, वांत के बाद ये होना चाहिए, वांत के बाद ये होना चाहिए, और ये किसका होना चाहिए, प्रत्यय का। ठीक है, ये से आरंभ होने वाला प्रत्यय होना चाहिए। यदि ओ या अव के बाद यह कारादि प्रत्यय हो, ये से आरंभ होने वाला प्रत्यय हो, तो इनके स्थान पर क्रमशः अयादि आदेश होगा। और जैसे ही अयादि आदेश की हम बात करेंगे तो आप ऐसे कहें, ओ के स्थान पर तो हो जाएगा अव, और जो आव है उसके स्थान पर हो जाएगा क्या, आव। अब इसके उदाहरण की हम बात करते हैं। जैसे उदाहरण है अपने पास, गोधन यम और नौधन यम। गोधन यम, नौधन यम, अपने पास ये उदाहरण है। अब यहां आप देखेंगे ओ या अव के बाद, मतलब वांत के बाद यम, ये जो प्रत्यय का ये है वो तो प्रत्यय का यह आ गया, अपनी शर्त लागू हो गई। और जैसे ही शर्त लागू हुई है आप अयादि आदेश कर दो, अयादि संधि कर दो। और अयादि संधि यदि हम करेंगे तो ओ की जगह तो अव, और अव करते ही यहाँ शब्द बन गया गव्यम। और यहाँ शब्द की हम बात करेंगे तो अव आ रहा है, अव की जगह आदेश करेंगे तो रूप बन जाएगा नाव्यम। ये अपने यहाँ अयादि का जो विशेष नियम की हम बात कर रहे थे ये वाला। चलो साथ ही अब इतनी बात कर लिए तो एक जो विशेष नियम है अयादि का, हम उसकी और चर्चा कर लेते हैं। और वो विशेष नियम ये है, अध्व परिमाणे च, अध्व परिमाणे च। आप ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से सुनना जो बोल रहा हूं, गोर युतौ अध्व परिमाणे च, मतलब गो शब्द के बाद युति शब्द विद्यमान हो, गो शब्द के बाद युति शब्द विद्यमान हो और समस्त पद का अर्थ मार्ग का माप प्रकट हो, तो ऐसी कंडीशन में अयादि आदेश होगा, अयादि संधि होगी। ऐसे नहीं समझ में आया तो सरल भाषा में आप ऐसे समझें, यदि गो शब्द के बाद युति शब्द आ जाए तो अयादि संधि होती है। और जो समस्त पद बनेगा, संधि के बाद जो शब्द बनेगा उसका जो अर्थ है वो मार्ग की दूरी बताने वाला होगा। जैसे कि गो शब्द के बाद युति शब्द आ गया और हमने क्या कहा कि अयादि संधि होगी, और जैसे ही अयादि संधि करेंगे तो अपना शब्द बन जाएगा गव्युति। ठीक है, और गव्युति शब्द जहां बना है, इस गव्युति शब्द का अर्थ होता है 2 कोश की दूरी या 2 योजन, जिसे हम कह सकते हैं। तो ये अयादि संधि थी। तो अयादि संधि को हम 1 मिनट में रिपीट करते हैं, तो ध्यान देना।
अपन ने ये कहा एचो अवयव है, एच वर्ण के स्थान पर एच वर्ण के बाद कोई स्वर है तो क्रमशः अय अव आय आव आदेश होंगे। उसके बाद ये आपने उदाहरण देखे हैं। विशेष नियम की हम जहाँ बात करते हैं तो सबसे पहले का वांतो ये प्रत्यय है, ओ या अव के बाद यकारादि प्रत्यय आ जाए तो अयादि आदेश होगा। जैसे गो प्लस यम गव्यम, नौ प्लस यम नाव्यम। और अंत में हम चर्चा करते हैं तो आप ऐसे कहेंगे कि जैसे हमने कहा कि अधु प्रमाणिचे गोर युतो अधु प्रमाणिचे, मतलब गो शब्द के बाद युति शब्द हो तो भी अयादि संधि होती है और समस्त पद का जो अर्थ है वह मार्ग का माप प्रकट होता है। जैसे गो प्लस युति गव्युति, 2 कोस की दूरी या 2 योजन। ठीक है, तो अपने ये जो हुआ है आज हम इस अयादि संधि की हमने बात की है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी अगली जो संधि है उसकी चर्चा करते हैं। तो अगली संधि अपनी जो है वह है पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि जो है इसकी यदि हम परिभाषा की बात करें तो आप ऐसे कह सकते हैं, एंग है पदांतादति पूर्व रूपम। पूर्व रूप संधि की ये परिभाषा है, एंग है पदांतादति पूर्व रूपम। इसका अर्थ क्या है कि पदांतात, पदांतात धन अति, अति से तात्पर्य है अपरे होने पर, और किसके परे होने पर, पदांतात एंग है, पदांत एंग वर्ण के बाद। तो यहाँ जो एंग का नाम आ रहा है, एंग प्रत्याहार का वर्ण, वो पदांत एंग वर्ण है और पदांत एंग वर्ण के बाद अति से तात्पर्य है अविद्यमान होने पर। इसको ऐसे समझो आप, सबसे पहले तो नाम आया कौन सा, पदांत, और उसके बाद एंग प्रत्याहार। एंग प्रत्याहार का वर्ण है ए अथवा ओ के बाद अति, अति से तात्पर्य क्या है, ए। यदि पदांत ए अथवा ओ के बाद ए विद्यमान हो तो दोनों वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा और उस संधि को कहेंगे हम पूर्व रूप संधि। यहाँ पदांत की बात आई है तो पदांत से तात्पर्य आप क्या लेंगे, शब्द रूप या धातु रूप के अंत में, मतलब पद के अंत में। और पद से तात्पर्य है शुभ तिंगंतम पदम, शुबंत तथा तिंगंत की पद संज्ञा होती है। शुबंत तिंगंत नहीं समझ में आए तो आप ऐसे समझ लीजिए, देखिए जिनके संस्कृत सब्जेक्ट रहा है 11वीं 12वीं में या आप इसके कॉलेज लेवल पर, ठीक है, तो वहाँ तो पद संज्ञा उनके चलती है तो वो प्राय समझ जाते हैं। जिनकी संस्कृत सब्जेक्ट अच्छी रही है वो भी पद संज्ञा समझ जाते हैं, लेकिन रीट में प्राय जिन्होंने 10वीं क्लास के बाद में संस्कृत छोड़ दी है वे पद संज्ञा से मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि पद संज्ञा का अर्थ क्या है। तो आप ऐसे समझ लीजिए, आपके लिए बता दूं, शब्द रूप और धातु रूप की पद संज्ञा हम कर लेते हैं। मूल शब्द या मूल धातु नहीं, उसका शब्द का किसी विभक्ति का रूप होना चाहिए, धातु में किसी लकार में उसका रूप होना चाहिए, ऐसे। तो शब्द रूप और धातु रूप है उसको हम पद कहते हैं और उसके अंत में शब्द रूप या धातु रूप के अंत में ए या ओ होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर ए आ गया तो आप उसे पूर्व रूप संधि कह सकते हैं। और तीसरा इसका सरल सा तरीका है कि पूर्व रूप संधि में आपको ये अवग्रह चिन्ह दिखाई देगा, इस चिन्ह का नाम है अवग्रह चिन्ह, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि पूर्व रूप संधि में अवग्रह चिन्ह हमें जहां दिखाई देता है वहां हम पूर्व रूप संधि कह सकते हैं। अब इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं। उदाहरण इसका ये है, जैसे हरे धन अव, दूसरा उदाहरण लिख लो जी, विष्णु धन अव, ठीक है। हरे और विष्णु दोनों शब्द रूप हैं और उसके बाद में ए आया है, इसका मतलब पदांत ए या ओ के बाद में ए विद्यमान है। पदांत ए या ओ के बाद ए विद्यमान है तो यहाँ पूर्व रूप एकादेश हो जाएगा। पूर्व रूप एकादेश का मतलब है पहले वाला जो वर्ण है वह शेष रहेगा और जैसे ही वह हम शेष करेंगे तो अपने पास ये शब्द बन जाएगा हरे और यहाँ बन जाएगा विष्णु। अब जो ए आ रहा है
उसको बताने हेतु इस ए के स्थान पर यहाँ आपको अवग्रह चिन्ह मिलेगा और आगे जो भी वर्ण है वो ज्यों का त्यों। तो हरे अव विष्णु अव। ठीक है, तो पदांत ए या ओ के बाद में ए विद्यमान हो तो पूर्व रूप एकादेश होता है, अर्थात पूर्व रूप संधि होती है। उसके बाद चलो एक दो उदाहरण हम और लेते हैं इसके, जैसे कि अपने पास उदाहरण है सर्वे धन अपि, अपन ये उदाहरण कह सकते हैं ते धन अपि, आप कह सकते हैं विद्यालये धन अस्मिन, ऐसे ही हम ऐसे कह सकते हैं गुरो धन अव। ऐसे ही रीट की ही एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है शकलो धन अपि। ये जो सामान्यतः हम बात करें इनमें भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो ध्यान देंगे ऊपर वाले जो 3 उदाहरण हैं उनमें ए के बाद ए आ रहा है और ये शब्द रूप है। नीचे वाले की बात करें तो ओ के बाद में ए आ रहा है तो और फिर उसके बाद में ए है, तो आप ऐसे कह रहे हैं कि ये जो पूर्व रूप संधि के उदाहरण हैं। और जैसे ही हम इनमें संधि करेंगे तो आप ऐसे करेंगे, यहाँ तो शब्द बन जाएगा अपना सर्वेपि, यहाँ बन जाएगा तेअपि। अगर हम यहाँ बात करते हैं नीचे वाले में तो आप ऐसे कह सकते हैं क्या हुआ, विद्यालये धन अस्मिन, विद्यालये अस्मिन। ठीक इसी प्रकार गुरो अव, तो यहां शब्द बनेगा गुरो अव, यहां बन जाएगा शकलो और अपि। ये इस रूप में हम चर्चा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, हम पूर्व रूप संधि को रिपीट कर रहे हैं। पूर्व रूप संधि में हमने ये कहा एंगह पदांतादति पूर्व रूपम, कि पदांत ए अथवा ओ के बाद अतिशय तात्पर्य है ए, अर्थात ऐसे कहो कि पदांत ए अथवा ओ के बाद ए विद्यमान हो तो पूर्व रूप संधि होती है। सरल सी पहचान हमने ये कही कि जहां ए या ओ के साथ आपको अवग्रह चिन्ह दिखाई दे वहां पूर्व रूप संधि होगी। अवग्रह चिन्ह करने का मतलब ये कि आप इसके ए या ओ के बाद में ए होना चाहिए, जैसे हरे धन अव हरे अव, विष्णु धन अव विष्णुव। ठीक इसी प्रकार यदि अगले उदाहरणों की हम बात करें तो हम ऐसे कह सकते हैं सर्वे धन अपि सर्वेपि, ते धन अपि तेअपि, विद्यालये धन अस्मिन विद्यालयेस्मिन, गुरो धन अव गुरो अव, शकलो धन अपि शकलोपि। तो ये अपनी जो संधि थी वह थी पूर्व रूप संधि। अब इसके बाद स्वर संधि के अपने जो भेद बचे हुए हैं, जिनमें एक संधि है पररूप संधि और एक है प्रकृति भाव, उन दोनों की चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।